देखिए वो छोटी बच्ची है, 10 साल की बच्ची, उसको न्याय मिलना चाहिए ना। बहुत उसको साथ गलती का सोए रहते हैं, सरकार सोई रहती है और हमारे समाज में सांप उठता है और किसी भी मासूम को निगल जाता है। आखिर ये कैसे चल रहा है? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हालांकि जब भी कोई घटना होता है तो सुन करके रूह कांपते हैं, वहाँ पे लोग जाते ही हैं। लेकिन कब तक? सिर्फ ये एक घटना नहीं है, बिहार में लगातार दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं होती जा रही है जिसको सुन करके रूह कांप जाती है। चलिए पहले सदर में लेके चले गए, सदर में लेके चले गए। उसके बाद छानबीन में उनका टीम आया गया कोई आया, वो बोला कि मेरे का बस के बात नहीं है, से आप अपना आगे देख लीजिए। आगे देखे तो भाई लोग आए तो वो प्रशासन को फ़ोन किए, प्रशासन भी सही समय पर आ गए। प्रशासन आने के बाद में वो लोगों अपना बच्ची को बढ़ते जा रहा था, नहीं लैट्रिन हो रहा था, नहीं पेशाब हो रहा था। तो उसके बाद फिर मैं उसी डॉक्टर को फ़ोन। जय हिंद। इस वक्त मैं बिहार के वैशाली ज़िले के एक छोटे से गांव में हूं, जहां फिर से मानवता, इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। आप देख सकते हैं अभी हम जिस जगह पे हैं, हम सबसे पहले चाहेंगे ये खुला हुआ जगह दिखाइए। ये चौर है, बहुत बड़ा चौर है और इसी चौर के अंदर से एक छोटी सी बच्ची खून से लथपथ पूरी बुरी हालात में मिलती है और यही वो उस लड़की का घर भी है। यहाँ पे परिजन है, लोग भी हैं। पहले हम पूरा यहाँ का जो घटना है वो हम पहले जानते हैं और आप लोगों को बताते हैं। आप कौन हैं? मैं लड़की का पिताजी हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजय कुमार सानी है। इस गांव का क्या नाम है? चकमा रूप। क्या हुआ है घटना? जैसे कि हम लोग बर्थडे मनाते हैं इसी लड़की को। अच्छा, ये बउआ का बर्थडे मना रहे थे? बर्थडे मना रहे थे। बर्थडे मना करके हम लोग 10 साढ़े 10 बजे सो गए थे। अच्छा। उसमें हम लोग को नींद पड़ गया। नींद पड़ने के बाद में जब 2:15 बजे हमको पत्नी को नींद खुला तो देख रहा है कि बच्ची मेरा नहीं है। बच्ची नहीं तो मेरा पत्नी पहले बाहर निकल के खोज लिया, नहीं मिला। तब लास्ट में हमको उठाया तब बोला कि बउआ नहीं है। हाँ। नाम धके बोला कि बउआ नहीं है। तो हम उठ के हम लोग इधर उधर खोजने लगे, नहीं है। इधर खोजने के बाद मेरा भतीजी एक छोटी वाली बड़ी भाई का बहन है। हाँ। लड़की है वो वाली चिल्लाया काली, नाम गे काली चौर में। तो उसे पप्पा हो मर गलियो जल्दी आवा। हाँ। तो हम उधर उसी में है दौड़ते चले गए। दौड़ते गए तो देखे बच्ची बहुत बुरी हालत में था। बोली जाते देखे तो उसको बहुत स्थिति खराब था। हम वहाँ से उसको गोदी में उठा करके ले करके आए थे। इसको देखे कि कोई उपाय नहीं है तो उसको उसी वक्त ले करके ऑटो किया। ऑटो में बैठा करके डॉक्टर के, एक लोकल में डॉक्टर है बीपुर में, वहाँ लेकर उसको भर्ती कराए। वहाँ पे थोड़ा सुई दवाई चला 1000 रुपये का। उधर से लाए तो यहाँ भी देख रहे बच्ची कंट्रोल नहीं है। उसको बाद में मैं अपना भाई लोग है मेरा गाँव में, उस सबको बुलाए के बाद उसको बाद में फिर भी नहीं परेशानी बच्ची को बढ़ते जा रहा था, नहीं लैट्रिन हो रहा था, नहीं पेशाब हो रहा था। तो उसके बाद फिर मैं उसी डॉक्टर को फ़ोन किया। वो डॉक्टर आया, वो बोला कि मेरे का बस के बात नहीं है, से आप अपना आगे देख लीजिए। आगे देखे तो भाई लोग आए तो वो प्रशासन को फ़ोन किए। प्रशासन भी सही समय पर आ गए। प्रशासन आने के बाद में वो लोगों अपना जांच पड़ताल करके अब वो बच्ची को लेकर के सदर में लेके चले गए। सदर में लेके चले गए। उसके बाद छानबीन में उनका टीम आया गया कोई काम नहीं किया। सिर्फ आना जाना उसका लगा था। फिर आगे क्या? उसके बाद कोई काम नहीं। बच्ची को तो हम लोग भेज दिए और बच्ची के भेजने के बाद में देख रहे थे एसपी आएगा, डीएसपी आएगा, नेता आएगा, वो आएगा, सब आया गया, कोई काम नहीं किया। तो बच्ची के साथ क्या हुआ था? मारपीट? क्या मारपीट नहीं हुआ था, उसको दुष्कर्म बहुत बुरी तरह से हुआ था। मतलब कि बहुत बुरी तरह? हाँ, बहुत बुरी तरह से। देखिए, इसी गांव में रात में एक छोटी सी बच्ची अपनी बहन की बर्थडे मनाती है और रात में घर से अचानक गायब हो जाती है और उसके साथ बुरी तरह से दुष्कर्म किया जाता है। कहीं ना कहीं हमारे समाज पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम नींद में सोए रहते हैं और हमारे समाज के बीच सांप पलते हैं। हम सोए रहते हैं, सरकार सोई रहती है और हमारे समाज में सांप उठता है और किसी भी मासूम को निगल जाता है। आखिर ये कैसे चल रहा है? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हालांकि जब भी कोई घटना होता है तो सुन करके रूह कांपते हैं, वहाँ पे लोग जाते ही हैं। लेकिन कब तक?
सिर्फ ये एक घटना नहीं है, बिहार में लगातार दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं होती जा रही है जिसको सुन करके रूह कांप जाती है। चलिए पहले हम इन लोग से भी कुछ जानते हैं। आप लोग को कब पता चला था? हम लोग को मॉडलिंग में पता चला था। सुबह में। चाची अपने के कथी पता चल रही है? सवेर पर उठली तो ये हल्ला सुनली, बलात्कार वाला हल्ला। गांव में कितना होगा मर के हम लोग के अभी पता नहीं चल रहा है, शौके नहीं है तो किसको हम बिना कैसे जानकारी के किसको बतलाएगा? प्रशासन यहाँ पे इधर नहीं आया है? प्रशासन आया है, 3 गो थाना आता है, बाकी कुछ भी नहीं करता है। घटना स्थल पर गया है जी, वहाँ भी गया है, सरकार से मिट्टी भी लेके गया है, बाकी कुछ नहीं, सुनवाई नहीं कर अच्छा, यहाँ पे लगातार ऐसा घटना चारों तरफ समाज में हो रही है, तो इस पे सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं। इस पर आप लोग का क्या, आप लोग वोट देते हैं, सरकार आप लोग को इसके बदले न्याय नहीं? वो छोटी बच्ची है, 10 साल की बच्ची, उसको न्याय मिलना चाहिए ना। बहुत उसको साथ गलती काम हुआ है, ऐसा अच्छा, नहीं होना चाहिए। बच्ची कुछ बयान दी है अपने माँ बाप को, कुछ बोली है या यहाँ पे आप लोग कुछ सुने? वो तो हम लोग को पता नहीं है, बाकी दे ही होगी, अगर अच्छा होगी तो देवे की होगी ना बयान। कुछ वो तो पुलिस में जानेगा कि क्या बयान दिया। अच्छा, ऐसा लोग जो आपके मतलब इस समाज में पल रहा है उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? कि उसको साथ जान से मार देना चाहिए, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। जान से मार देना चाहिए, ये कहीं से भी मतलब जितना घटना हो रहा है अजीबोगरीब। अच्छा, बच्ची कुछ बयान दी है, आपको पता है? बच्ची बयान दी है, उधर से हम जब इधर से लाए थे तब बच्ची हमको बयान दी है, पापा कि हम लाल टी शर्ट और काला पैंट, काला जीन्स पहने हुआ है, और वो आपसे थोड़ा छोटा है। अच्छा, समते है और थोड़ा देह हाथ से है, ये हमको बयान दिया है। उसका अलावा क्या उसको पहले कभी नहीं देखी हुई थी? ऐसा कुछ नहीं बताया? नहीं, वो मुंह बांधा था। अच्छा, मुंह बांधा। बच्ची को घर से उठा के ले गया, वो बेरी के पास में रोका, बेरी के पास उसका शर्ट खोल करके उसको वो अपना मुंह लपटे, और जब बच्चे चिल्लाने के लिए कहा था पैर से उसको लज्जा दिया और चाकू भिड़ा करके उसको लेने चल गया। सवाल उठता है, अच्छा यहाँ पे स्थानीय विधायक या फिर मुखिया वगैरह या कोई? मुखिया नहीं आया है, मुखिया कभी झांकी पाने में नहीं आया है। विधायक जी आए हैं, गए हैं। वो क्या बोले हैं? वो भी बोला है, वो भी आए हैं, गए हैं, वो कुछ नहीं बोले कि इसका होगा आगे, वो जो करेंगे तो करेंगे। अभी तक हो ही रहा, किसी को पता नहीं है। लड़की की मम्मी कहाँ है? लड़की मम्मी हॉस्पिटल में है, उसको लड़की के साथ में है। निषाद के नेता के बारे में आप क्या बोले? अपना नेता के बारे में पूछिए। मेरा नेताजी भी अभी तक नहीं आए हैं, कुछ नहीं है, कुछ सबूत भी नहीं है हम लोग को नेताजी का। मतलब कोई माने मेरा बीना शाही जी आ गए हैं, लेकिन मेरा नेता नहीं आए हैं अभी तक। कोई नहीं आ रहा है? कोई नहीं आ रहे हैं। अच्छा, वोट मांगने के समय आते हैं? वोट मांगने के लिए सब आते हैं, सब एगो जाते हैं तो एगो आते हैं, एगो जाते तो एगो आते हैं। आप लोग वोट देते क्यों हैं? क्या करे, मजबूर नहीं है। दीजिए ना, अब नहीं देंगे, देवे मत कीजिए, नहीं वोट ही देंगे, नहीं गिराइए। नहीं देंगे। जब हम लोग का न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग वोट काहे देंगे? नहीं देंगे, वोट ही नहीं दीजिए। बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है आज हमारे बिहार के प्रशासन पे। हमारे बिहार के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, जो भी कुर्सी पे बैठे हैं, उन पे सवाल खड़ा होता है कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है। आज हमारे समाज में इतनी घटनाओं के बाद भी घटनाएं कैसे हो रही है, सवाल उठता है। आखिर कब तक सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ ज़मीनों पे रहेगी? कब तक सिर्फ जुमलेबाजी चलते रहेगा? कब हमारे समाज में न्याय मिलेगा? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आइए थोड़ा सा हम कुछ बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? कहाँ घर है? चकमाल। यहाँ पे जो घटना हुआ है उसके बारे में आप क्या कहिएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए था, और क्या कहें। ये हो गया है तो उसको कैसे संभालिएगा? अब आप लोग पहुंचाइएगा खबर, तब ना समझेगा। समाज में वैसा लड़का, आपको कोई किसी पे संदेह जैसा वो बताते हैं कि ऐसा किस पे लड़का संदेह था? करे, हम किस पे संदेह करे, सब तो जैसन तैसन है करे। देखिए बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। कहाँ घर है? चकमाल। जो बताते हैं घटना जैसा बताते हैं वैसा लड़का को यहाँ कोई नहीं जानता है। अब किसको नाम लीजिएगा? वो जो कपड़ा का कलर बताया वैसा कपड़ा कोई पहने हुए नहीं दिखाई दिया। कैसा वैसा कपड़ा कितना आदमी पहनता है? बहुतों आदमी पहनता है। किसको नाम लीजिएगा? मतलब नहीं पहचान में आ पा रहा है। नहीं। आइए, कुल मिलाकर के किसी को नहीं पता है। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन इसका पता लगा पाएगी या नहीं लगा पाएगी। प्रशासन से कुछ नहीं। प्रशासन अब
प्रशासन से कुछ नहीं होने वाला। ये हमारे पास पटरी बेलसर प्रखंड के बेलसर थाना से कुछ नहीं होने वाला। काहे आप ऐसा काहे कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि 24 घंटा 48 घंटा हो गए बच्ची का माने जो घटना हुआ उन्होंने, वो लोग आए अपना जो स्तर पर गए, वहाँ से आए न कुछ बताए न कुछ कहे और चले गए। चाहे समाज में हम लोग भी हैं, हम लोग के पास भगवान बेटी है, उनके पास बेटी नहीं है। थाना प्रभारी जो है अभी जो उनके पास बेटी है या नहीं, उनका तो सुरक्षा में है ना। सुरक्षा उनको दिया गया कि सुरक्षा। नीतीश बाबू कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले वो अपना संभाले नहीं तो दुनिया को उनको ज्ञान दे देना चाहिए मुख्यमंत्री बस। बच्चा लड़की का क्या हम लोग समझ को इतना गुस्सा है ना, समझ गए कि हम लोग माने जैसे उन लोग के तो हाथ में बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग के पास हाथ में तो कुछ है नहीं, हम लोग तो उन्हीं के सहारा पर। कि वो लोग करेगा तब ना। ये अगर रहता ना नेता मंत्री के बेटा बेटी रहता ही अभी तक लगातार यहाँ दौड़ते रहता है। अभी तक ये उसका तो न्याय महागरीब मिल आदमी है, रहा इसको न को पूछने वाला न को कहने वाला है। अगर ये कोनो नेता का रहता तो यहाँ माने 24 घंटा आदमी यहाँ जेंट रहता। कल आया दो चार लोग आए अपना घूम फिर के अपना। इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि वैशाली का जो एसपी साहब इनको संज्ञान लेना चाहिए अपने से, और थाना प्रभारी को टाइट करे। हाल ही में घटना हुआ है देख रहे हैं ना ये चप्यास का, उसमें थाना प्रभारी गोरौल और भगवानपुर दोनों सस्पेंड हो। वही रोल अपनाना होगा इनका भी, तब जाके यहाँ का माने जो ये घटना रुकना है कि बढ़ाना नहीं ना, रुकना है। वैशाली का डीएम अभी महिला है, इस पर कुछ कहिए ना आप। माने ये कोई 8 साल 9 साल का बच्ची घर में से उठा के ले जाना ये आसान बात समझ रहे। एक और बात, क्या आपको मालूम है कि अभी एक बच्ची का रेप हुआ है और वैशाली का जो डीएम है वो भी एक महिला है, उनसे आप कुछ नहीं कहेंगे? अगर महिला है, डीएम जो महिला जो है उनको तो इस पर पूरा एक्टिव हो जाना चाहिए। किसी का महिला का एक्टिव होना चाहिए था इस पर, कहीं कुछ हुआ तो वहाँ तक माने पहुँचना चाहिए था उनको, लेकिन उन लोग अभी तक कहाँ है। एसपी साहब आए अपने। बिहार का प्रशासन ऐसे गांव घरों में कोई भी केस लगभग देखा जा रहा है नहीं सुलझा पा रहा। कोई एगो केस कहे तक सुधार दिए, एगो केस ज़्यादा हुआ तो सस्पेंड कर दिए अपना दिखाने के लिए कि हाँ थाना प्रभारी को हम सस्पेंड कर दिए। लेकिन किसी का बच्ची गया, किसी का इज्जत चल गया, तो लोग के आने का चीज़ है। ये चीज़ के ना गम कीजिए, सस्पेंड करने से क्या होगा, चला इतना कमाई लेके अपना बैठ के कहीं खाए। आपके जो पार्टी आप लोग जिसको वोट देते होंगे या जिस पार्टी से जुड़े होंगे वो उसके नेता कोई नहीं, कोई आवाज़ कोई नहीं आया है, कोई सहायता कुछ नहीं। बहुत दिन कोई पार्टी का नेता आया है तो अपना बस आया 5 मिनट के लिए, अब दो बात बोला अपना घर गया, फिर वो लोग थोड़े झांकी पारने आएगा। ठीक है नेता मुकेश सहनी से आप कहिए ना भाई। सुख के सब साथी और दुख में रहे न कोई। अच्छा, आप लोग सहनी समाज से आते हैं, हमको तो न्याय चाहिए, चाहे मुकेश सहनी चाहे चिराग पासवान चाहे कोई के साथ रहता है क्या? मुकेश सहनी जो है मुकेश सहनी का भी मालूम तो होबे करेगा नहीं, वो नहीं है ऐसा घटना हुआ। मुकेश सहनी को होना चाहिए, नेता के वरिष्ठ है ना, उनका कोई नेता मंत्री वो आएंगे तो तुरंत कार्रवाई होगा। उनका अध्यक्ष को मालूम हम लोग जाति प्रथा से कुछ नहीं है। जब हमरे मुसीबत में खड़ा नहीं था, आपके लिए हम कहे खड़ा है। अध्यक्ष को फोन किया, बोले हैं 4 बजे आते हैं, 4 बजे 2 बजे आते हैं, 2 बजे आप अपना 4 बजे के लिए झगड़े नहीं है। प्रतिष्ठा के लिए जात के लिए क्यों नहीं मरे? प्रतिष्ठा के लिए मरेंगे, चाहे हमरे चलते अगर काम करें, कोई भी जात का आ जाए, अगर हमरे दुख में खड़ा है तो उसके लिए हम खड़ा रहेंगे। जात है तैसे का मुकेश सहनी अगर नहीं आए हैं तो उनके लिए हम लोग नहीं रहेंगे कभी। जात रहे प्रजात रहे, उनको भी तो बेटी भतीजी है। मैं चाहूँगा कि यथाशीघ्र वैशाली के जो डीएम साहिबा हैं उनसे और यहाँ के शासन प्रशासन से त्वरित कार्रवाई करते हुए जितना भी ये जो कांड हो रहा है, पहले तो कई कांड हुए जिसमें बच्ची की मौत भी हो गई है, लेकिन अभी बच्ची अगर है तो उससे पूछताछ की जाए और यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए जो दोषी है उसे जल्द से जल्द पकड़ के कठोर से कठोर सजा क्या मौत की सजा दी जाए, या फिर मैं ये चाहूँगा कि एक बार समाज को सौंपे ऐसे
जो दरिंदे हैं उसको क्या भैया ऐसे ऐसे दरिंदों को समाज को सौंप दे अगर प्रशासन लेके तो कैसा रहे? समाज तो सौंपेगा करेगा, मगर पुलिस प्रशासन को भी नहीं अथी होना चाहिए कि डॉग को टीम लाए, अभी तक उसका कोई अथी भी नहीं मिला। यहाँ पुलिस प्रशासन किस काम के लिए है? खाली दारू कटवाएगा, दारूबाजी करेगा, ये लोग अथी करेगा, कमाने के चक्कर में खाली लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन अपना माँ बहन को सुरक्षा में रखे हुए हैं। पब्लिक गरीब आदमी मरेगा, गरीब आदमी मर रहा है। डीएम महिला भी डीएम है तो उसका मतलब अपना सुरक्षा है, मगर बच्चे लोग को सुरक्षा नहीं चाहिए, उसका भी सुरक्षा चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ झूठ मूठ का नारा है। बेटी का यहाँ हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, दिन पर दिन धांधली बढ़ रहा है, इसका कोई अथी नहीं है। गरीब लोग मर रहा है, मगर सरकार लोग खोज रहा है कि मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब झूठ मूठ का नारा है, ये सब कुछ नहीं है। बिहार में विकास कोई विकास नहीं है, जंगल राज है। कह रहा है सबकी खाली पहले 2003 के पहले जंगल कुछ नहीं है, अभी भी जंगल राज है। जंगल राज नहीं होता तो आजकल कहला बेटी मतलब दिन पर दिन बलात्कार है, कुरहंडी में हुआ, पीरापुर हुआ, ये सब कहला हो रहा है दिन पर दिन। सब झूठ मूठ का नारेबाजी है। इससे भी दरिंदना ज्यादा कुरहंडी में हुआ है। कहाँ इसमें कोई अथी मिला, सुराग मिला, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मतलब दोषी मिल भी जाता है तो उसको कुछ नहीं होता है, न्याय भी नहीं मिलता है। यहाँ तो दोषी मिलवे नहीं किया। डॉग लाया, डॉग के टीम लाया, कुछ नहीं हुआ। बोला है कि हम लोग से कुछ होने वाला नहीं है, डायरेक्ट बोलता है कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला। फिर आया वो चले गया, झुनझुना लेकर के आता है। आए किया झुनझुना लेके, झुनझुना दिखा के चले गया। देखिए कैसा कैसा आरोप लग रहा है। अगर सच में वाकई में आप लोग को अगर झुनझुना पकड़े हैं तो घर में ही ठीक रहिए, क्यों झूठ मूठ का इधर उधर घूमने निकलते हैं। अगर सच में आपके पास काबिलियत है तो थोड़ा ज़मीन पे आइए और गरीबों का सुरक्षा के लिए आपको लगाया गया है, गरीबों की सुरक्षा की जिम्मेदारी को पूरा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।